चलो बेटा उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। हेडिंग डालो। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना बच्चा। ये चीज़ हम लोगों ने क्लास 11th में नहीं पढ़ी थी, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन मैंने सिखाई नहीं थी क्योंकि सिलेबस में नहीं थे। तो लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ ITF लिख दे बच्चा। बात एक ही है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ डेरिवेटिव होते हैं। जैसे नंबर 1 मैंने फॉर्मूला लिखा बेटा कि हमें डिफरेंशिएशन करना है dy/dx ऑफ साइन इनवर्स x का। साइन इनवर्स x का मेरे को डिफरेंशिएशन करना है। तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 - x²। ठीक है। कल तुम नहीं आई थी ना मॉर्निंग वाली क्लास में बेटा, लेकिन वीडियो देख लिया। देखो बेटा, देखो, सीखो इनसे, लड़कियों से। समझ में आ रहा है? तुरंत वीडियो देखना बेटा। अपलोड हम वीडियो कर रहे हैं यहाँ पे, 15-20 मिनट वेस्ट होते हैं अपलोड करने में। उसको देखो एक बार, बड़ा के देखो। अच्छा, एक ये हो गया। दूसरा, अगर बच्चा मैं डिफ्रेंशिएशन करूँ, ऐसे ही डिफ्रेंशिएशन लिखते चलो साथ साथ, बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊँगा। अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूँ कॉस इनवर्स एक्स का, तो कॉस इनवर्स एक्स का और साइन इनवर्स एक्स का सेम होता है, बस एक अंतर होता है। मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी, जिसके आगे को आता है उसके आगे क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। तो माइनस लगा दो बच्चा, माइनस लगा दो तो 1 - x² आ जाएगा। इसके बाद में थर्ड फार्मूला, हमें डिफ्रेंशिएशन करना है tan इनवर्स x का। tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन बेटा 1/1 + x² होता है, 1 + 1/(x² होता है। फोर्थ वन, अब मेरे को बताओ बच्चा, कॉट इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब। को वाला है तो बच्चा माइनस लगा दो इसमें, 1 + x², सिर्फ ऊपर माइनस आ जाएगा। ठीक है, पहले इतने लिखो, जल्दी करो। क्या हो गया, क्या चाहिए बेटा? कोई किसी पे पेन एक्स्ट्रा हो बेटा दे दो, अगर ना हो तो वहाँ से ले आओ, भैया से जाके जाओ, कोई तुम्हें देगा नहीं सुबह सुबह से। लेके आओ। इसके बाद में बेटा 5 ही हो गए। चार होगा, सॉरी, 5वां लिखेंगे। हमें डिफ्रेंशिएशन करना है बेटा d/dx करना है sec इनवर्स x का, sec इनवर्स x का करना है। तो sec इनवर्स x का क्या होगा बेटा, 1/x √x² - 1 x² - 1। लास्ट cosec इनवर्स का क्या होगा बताओ सुकृति बेटा? को वाले टर्म के आगे क्या आता है, तो पूरा ये माइनस के साथ। ठीक है, तो 6th फार्मूला बनेगा, डिफरेंशिएशन बनेगा बच्चा मेरा cosec इनवर्स x का -1 / x टाइम्स रूट के अंदर में x² - 1। ठीक है, इतना लिखा बेटा। मैं आगे बढ़ाऊं। एक्चुअली जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, मैंने तुम्हें बताया था कि क्लास 12th में जैसे 11th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी ना, इतनी लंबी चौड़ी वो नहीं है यहाँ पे, लेकिन कुछ फार्मूले का यूज़ पड़ेगा बार बार। जैसे मैंने क्या बताया था, एक इंटरनेशनल फार्मूला, एंगल हाफ फार्मूला, इनका बार बार यूज़ पड़ेगा। वो हर जगह पड़ेगा, डिफरेंशिएशन में भी पड़ेगा, इंटीग्रेशन में भी पड़ेगा, है ना। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले पहले यहाँ लिखा दे रहा हूँ साइड में। ठीक है बच्चा, वैसे मेरी बुक में सब कुछ गिवन है, लेकिन बुक से तुम पढ़ नहीं पाओगे, नोट से पढ़ना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। हेलो बेटा, चलो जल्दी चलो। नेक्स्ट संडे से मैं क्लास रखा करूँगा बेटा, 8 बजे ही रखूँगा। ठीक है,
आदत डाल लो, 8 की है ना सारे बच्चे। और अच्छी बात ये रहेगी सिलेबस ख़त्म करते हैं। जैसे ही सिलेबस फिनिश हो जाएगा ना, जल्दी जल्दी का मतलब बहुत जल्दी हो जाएगा, उम्मीद से पहले। सिलेबस फिनिश होने के बाद में फिर हम लोग थोड़ा फ्लेक्सिबल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चेंज करता हूँ। लिखो बेटा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो हम लोग यूज़ करेंगे। इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं कुछ बेटा। जैसे सबसे पहले आता है अगर मैं बोलूँ बेटा साइन 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है बेटा 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही तो होता है। अगर मैं बोलूँ नंबर 2 फॉर्मूला, जिसका मैं नाम ही लिखूंगा इंटरनेशनल फॉर्मूला, हालांकि ये सब एंगल हाफ फॉर्मूला है, ये मैं सिर्फ इसलिए लिखता हूँ, ऐसा कोई बुक में नहीं लिखा है, जिससे थोड़ा याद बना रहा है और कुछ नहीं, ठीक है बेटा। क्योंकि कॉस वाला फॉर्मूला हम लोग 4 तरीके से यूज कर सकते हैं। इसका पहला फॉर्मूला है, अगर लिखा है तुम्हारे पास 1 प्लस कॉस थीटा या 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो इसको लिख सकते हो 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा, तो बस इसको लिख सकते, यहाँ यहाँ आ जाएगा साइन, आ जाएगा 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा। एक चीज़ देख बेटा, तुमने बोला थीटा बाई 2 नहीं होता, यहाँ पे थीटा बाई 2 ही तो हुआ है, यहाँ 2 थीटा था ना बेटा, डिवाइड बाई 2 कर दिया तो वो कितना बचा? थीटा ही तो बचा। नीचे वाले में भी ये नहीं, नीचे वाले मैंने यहाँ गलती कर दी, यहाँ मैंने गलती कर दी, यहाँ 2 थीटा करो बेटा, क्योंकि नहीं तो वहाँ पे मेरे को थीटा बाई 2 करना पड़ जाएगा, ठीक है। 2 फॉर्मूले ये लिख लिए। उसके तुरंत बाद बेटा फॉर्मूला नंबर 3 लिखेंगे, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है बेटा, साइन 3 थीटा इक्वल टू होता है 3 टाइम्स साइन थीटा माइनस 4 टाइम्स साइन क्यूब थीटा। एक ये फॉर्मूला होता है। और जो साइन का होता है ऐसा ही बेटा कॉस का होता है। कॉस 3 थीटा का, देखो कॉस का लिखने का मैं तरीका बता दे रहा हूँ सारे बच्चे, देखो साइन का लिख दिया। कॉस का लिखते समय क्या करो, जहाँ जहाँ ऊपर वाले में साइन है वो वहाँ वहाँ कॉस से रिप्लेस कर दो और एक माइनस लगा दो। तो माइनस मैंने आगे लगा दिया, यहाँ पे कर दो कॉस थीटा, यहाँ पे कर दो बच्चा कॉस क्यूब थीटा। अब एक चीज़ बताओ, अगर ये माइनस में अंदर एडजस्ट कराऊँ तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 टाइम्स कॉस थीटा। समझ में आया? तो मैं तो कहता हूँ ऊपर वाला एक याद रखो, दूसरा बनाना सीख जाओ कैसे बनाते हैं। ये 2-3 फॉर्मूले हो गए, लिख लो बेटा। लिखे? इसके बाद में लिखो बेटा, नेक्स्ट डालो, 5th फॉर्मूला लिखो। बुक है सारे बच्चों पे, बुक निकालो, पेज नंबर 178। याद भी रहेगा ना तुम्हें हमें कहाँ से क्या करना है। जो बच्चा बुक ना लाए हो हाथ उठाओ बेटा, कोई है ऐसा? पेज नंबर 178। पेज नंबर 178 में तुम लोग डायरेक्ट लिखोगे ये वाले फॉर्मूले बेटा। मैं ऐसे ऐसे करके लिखाता रहा हूँ, यहाँ 4 तक हो गए, 4 के बाद में अब 3 फॉर्मूले ये अलग करके लिखोगे 1 2 3 करके। पहला लिखोगे साइन 2x, साइन 2x को लिख सकते हो बेटा 2 टाइम्स 10x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। एक ये हो गया। जब साइन 2x का कर लिया है तो कॉस 2x का भी लिख दो बेटा ऐसे ही।
1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब जब कॉस का भी लिख दिया तो बेटा अब टेन का भी लिख दो, टेन टू एक्स, तो टेन टू एक्स इक्वल टू हो जाएगा टू टेन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। तीन फॉर्मूले तो तुम्हारे ये हो गए। cos 3x का भी मैं पहले ही लिखा चुका। एक इस फॉर्मूले का बेटा यूज है लेकिन बहुत कम यूज है, टेन 3x का। टेन 3x इक्वल टू लिख सकते हो 3 टाइम्स टेन एक्स, 11th का ही है, माइनस टेन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 टाइम्स टेन स्क्वायर एक्स। पहले इतने कॉपी करना, जल्दी करो। सारे फॉर्मूले याद कर लेना है ना, लिख लिख के ऐसे सीक्वेंस में याद कर लेना। अच्छा, और याद करना बड़ा आसान है बेटा। साइन टू थीटा का याद कर लिया, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, दो ये याद हो गए। उसके बाद साइन टू थीटा को टेन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कॉस टू थीटा को टेन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और टेन टू थीटा को, तो तीन ये एक साथ बन जाएंगे। और फिर जैसे बेटा तुमने ये लिखा था, अगर तुम चाहो मन कर रहा हो ना तो इस फॉर्मूले को इनके साथ भी मर्ज कर सकते हो। ये भी थ्री थीटा का है, ये भी थ्री थीटा का है, ये भी बेटा थ्री थीटा का है। समझ में आया? इसके बाद में लिखो लिखो जल्दी करो। बुक नहीं लाई बेटा? बुक लेके आया करो, हमेशा बुक लेके आओ तो एक आइडिया रहेगा ना, उस पर टिक भी कर लो, है ना। बुक पे टिक भी कर लिया करो कि ये वाले फॉर्मूले सर ने लिखाए थे, ऐसे करके बना दो। अगर ऐसे करके बना भी दोगे ना तो तुम्हें याद रहेगा कि अच्छा ये फॉर्मूले हैं। जब एग्ज़ाम आते हैं ना तो चीज़ें याद रहती हैं, क्योंकि बाई चांस तुमने नोट करते समय प्लस माइनस कुछ गलती कर दी हो। ठीक है, अब आगे बढ़े, चेंज कर रहा बेटा। इसके बाद में इन्वर्स के हम लोगों के जो चीज़ें सिलेबस में नहीं है लेकिन यहाँ तो हैं बेटा। जैसे एक है, सबसे पहले अगर कहीं लिखा हो टेन इनवर्स एक्स और प्लस टेन इनवर्स वाई, इसको लिख सकते हो बेटा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। एक ये फॉर्मूला हो गया। अब ये जो प्लस वाला है बेटा ऐसे ही माइनस का कर देंगे, तो मैं लिख सकता हूँ टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स, अगर यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस आएगा, एक्स माइनस वाई, और नीचे साइन चेंज हो जाते बेटा, 1 प्लस एक्स वाई आ गया। अच्छा, बाकी एक फॉर्मूला और बुक में दे रखा है, जैसे कहीं आ जाए तुम्हारे पास टेन ए प्लस बी का क्या होता है बेटा, कोई बताएगा बच्चा? टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन। तो ठीक है, फिर इसको अलग से मैं नहीं लिखाना चाह रहा, क्योंकि जो बुक में दे रखे हैं ना फॉर्मूला नंबर 10th और 11th वो एक्चुअली यही फॉर्मूले हैं, क्योंकि 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, तो उसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है बच्चा, चलो ये लिखो तो। लिखा? जल्दी लिख लो बेटा, ये इतने लग रहे हैं बड़े, इतने हैं नहीं फॉर्मूले, आराम से याद हो जाएंगे। चेंज कर रहा हूँ।
कुछ क्वेश्चन करते हैं पहले, ठीक है, फिर एक्सप्रेशन लिखेंगे। पहला सवाल है बेटा, पहला सवाल है डिफरेंशिएट tan इनवर्स tan इनवर्स 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाई sin x विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में बेटा इसको मेरे को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, बहुत आसान है। देखो बेटा पहला स्टेप तो ये हम कर सकते हैं, मैंने इसको y एज्यूम कर लिया, ठीक है बच्चा। लेट y इक्वल टू ये दे रखा मेरे पास tan इनवर्स 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाई sin x। अब तुम लोगों के दिमाग में एक चीज़ जा रही होगी, एक काम करते हैं ना, इस पूरे को ले लेते हैं थीटा, और tan इनवर्स थीटा का अभी तो इंटीग्रेट वो डिफरेंशिएशन बताया था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, अंदर इसका भी तो करना पड़ेगा, तो इसमें कौन सा रूल लगाना पड़ेगा, कोएफिशिएंट रूल, भाई चेन रूल, कोएफिशिएंट रूल जो भी है ना वो लगाना पड़ेगा। भाई ऐसे नहीं होगा, ठीक है, ऐसे नहीं होगा, मतलब दिमाग में तो ऐसे ही आता है ना, ये तो नहीं करना। अब मैं कैसे करूँगा इसको, अगर बार तुमको tan इनवर्स दिखाई दे, खासकर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के जो इंटीग्रेशन आते हैं वो बहुत आसान होते हैं, बस वो दिमाग में फॉर्मूला क्लिक करना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले इसको बच्चा सिंप्लीफाई करूँगा। अब सिंप्लीफाई करते समय तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा, इंटरनेशनल फॉर्मूला आएगा बेटा, 1 प्लस, मैंने अभी बताया था 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यही तो होता है। अगर लिखा हो 1 प्लस कॉस पागल, बता बेटा फॉर्मूला क्या होगा, 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर पागल बाई 2, मतलब जो भी यहाँ एंगल होगा, जो लीनियर में एंगल होता है, उधर जाके उस एंगल को डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, यही तो लॉजिक है। तो मेरे पास में ऊपर ये है, लेकिन माइनस वाले में क्या आता है बेटा, जल्दी बताओ। अगर लिखा हो 1 माइनस कॉस थीटा तो इसका आता है 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ऊपर आ जाएगा बेटा 2 टाइम्स साइन स्क्वायर, 2 टाइम्स साइन स्क्वायर, जो भी एंगल है उसको डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। अच्छा लग रहा है। यहाँ पे sin x दे रखा है, sin x, अगर यहाँ sin 2x दे रखा होता तो मैं sin 2x का फॉर्मूला लगाता। sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आरब 2 टाइम साइन थीटा कॉस थीटा, यही तो होता है sin 2 थीटा का। अच्छा, और सिर्फ अगर बेटा sin x दे रखा है, कोई टेंशन नहीं, इसको भी बेटा हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2। समझ में आया कि नहीं आया, ये फॉर्मूला है। अगर कहीं लिखा हो बेटा सिर्फ साइन, मान लो यहाँ पागल लिखा हुआ है, तो इसका क्या होगा, जल्दी बोलो, 2 टाइम्स साइन पागल बाई 2 कॉस पागल बाई 2, है ना बेटा। चलो, तो मैं डिनोमिनेटर वाले में जब मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ तो ये फॉर्मूला बनेगा 2 टाइम्स साइन। अच्छा एक बात बताओ, ये फॉर्मूला दिमाग में आया ही क्यों लगाने को, ये एक्चुअली इसलिए आया, मैं चाहता हूँ बाहर है tan इनवर्स, तो अंदर मेरा मन है कैसे भी tan थीटा बन जाए, क्योंकि बाहर tan इनवर्स है, तो मैं इतना गंदा फॉर्मूला लगाना नहीं चाह रहा, तो मैं चाह रहा हूँ कि अंदर में बाहर tan इनवर्स है तो अंदर tan थीटा बन जाए। तो tan इनवर्स tan थीटा किसके इक्वल होता है, थीटा के, तो वो चाह रहा हूँ। तो इसको मैंने लिखा x/2 और इसको बच्चा मैंने लिखा x/2, ब्रैकेट लगाया। देख बेटा इस 2 से तो ये 2 कैंसिल, एक साइन x बाई 2 से एक साइन x बाई 2 कैंसिल, तो तुम्हारे पास में क्या आया, अंदर बचा एक साइन x बाई 2, नीचे cos x बाई 2, जिसको क्या कह सकते हो। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा, क्या लगेगा बताओ रंजीत, tan इनवर्स tan थीटा किसके इक्वल होता है बेटा, थीटा के इक्वल होता है। तो तुम कहोगे सर x/2 के इक्वल आ गया। अब मज़ेदार बात ये, तुम्हें इसी का तो डिफरेंशिएशन करना है, और इसका डिफरेंशिएशन करना बड़ा आसान। कैसे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी, अब हम लिख भी देंगे यहाँ पे अच्छे से, क्योंकि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, dy/dx। अंशिका इसका डिफरेंशिएशन बेटा क्या होगा, तो तुम कहोगे सर 1/2 तो ऐसे ही रहेगा,
1/2 तो ऐसे ही रहेगा। और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 1 होता है, याद रखना। x का डिफरेंस, x की पावर 1 है ना, तो 1 पावर आगे आ जाएगी, और 1 माइनस 1 करोगे तो आंसर कितना आता है, 0। एनीथिंग पावर 0 1, समझ में आया। x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 ही होता है ना। तो बेटा ये आंसर आ गया। चलो सारे बच्चे कर लो पूरा। साइड में फॉर्मूले भी लिख लेना है ना, कि हमने कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ करे। एक मैंने यूज़ किया ये वाला, और दो फॉर्मूले यूज़ करे मैंने। मैं थोड़ा अच्छे से लिख दूँ यार, बहुत गंदे तरीके से लिखे हैं। कोई नोट्स पढ़े ना तो क्या पढ़ेगा। मैंने एक फार्मूला यूज़ किया ये 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और एक यूज़ किया है बेटा साइन थीटा इक्वल टू 2 टाइम्स साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये दो फार्मूले इधर से यूज करें। क्वेश्चन समझ में आया ये वाला। नेक्स्ट सवाल बेटा, मैं हटा रहा हूँ इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 नोट करो। विद रिस्पेक्ट टू एक्स, चलो बेटा निकालो। आज बेटा जो आंसर नहीं पता बेटा, तुम लोग बताओगे मेरे को कितना आ रहा है। बहुत बढ़िया, मेरे को तो सही लग रहा है। सबसे पहला काम तो ये करेंगे बेटा, इसको सॉल्यूशन करते समय मैंने बच्चा इसको y के इक्वल पुट कर दिया, पहला स्टेप। जैसे ही y के इक्वल पुट किया, अब ऊपर नीचे बेटा लगाना मेरे को फॉर्मूला। अच्छा ऊपर कौन सा फॉर्मूला पढ़ रहा, 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा किसके इक्वल होता है बेटा, 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू होता है 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, अभी अभी बताया था। ऐसे ही और डिनोमिनेटर में लगा दो बेटा 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला, ये होता है 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ठीक है बच्चा, तो ये बन जाएगा मेरे पास tan इनवर्स
रूट के अंदर में ऊपर बन गया 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, और नीचे बन गया बच्चा 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। कुछ कैंसिल करते हैं, इस 2 से बेटा एक 2 कैंसिल हो गया। शशांक बता बेटा, अंदर ये साइन अपॉन कॉस क्या होता है? साइन अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हैं? तो तुम बोलोगे कि सर इसको हम लोग लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा, है ना बेटा। साइन अपॉन कॉस होता है tan स्क्वायर थीटा, और थीटा कितना है? x अपॉन 2 है बेटा। अच्छा, ये जो स्क्वायर है कभी भी स्क्वायर एंगल के ऊपर थोड़ी नहीं होता है। ये जो स्क्वायर ऐसे लिखा होता है ये किसके ऊपर होता है? ये होल स्क्वायर के ऊपर होता है। तो इससे सामने हम इस रूट को काट सकते हैं या नहीं? बिल्कुल काट सकते हैं। तो ये वाले भाई साहब से ये कट्टी पिट्टी हो गया। तो क्या बचा तुम्हारे पास? तुम्हारे पास सिर्फ बचा tan इनवर्स tan x अपॉन 2 बचा। बड़ा आसान ज़िंदगी है। अब बाहर है tan इनवर्स, अंदर tan थीटा किसके इक्वल होता है? थीटा। तो थीटा का मतलब x अपॉन 2। तो आंसर कितना आया? अभी तक मैंने डिफ्रेंशिएट नहीं किया, मैंने जस्ट सिंप्लीफाई किया है बेटा। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको। तो जैसे ही हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो y का डिफ्रेंशिएशन होता है बेटा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2, क्योंकि x का 1 होता है। ये आंसर आ गया। ठीक है, चलो करो करो जल्दी करो। इसके बाद हम बेटा एक सारे बच्चे एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, टेबल बना के लिखेंगे। देखो बेटा ये टेबल है, अब इसको कैसे समझना है? बहुत आसान है याद करना। मेरे को कैसे याद होती है, मैं जान जाता हूँ, क्योंकि जो भी हम सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं उसका रीज़न यही है कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक जो फॉर्मूले होते हैं ना, कौन कौन से, जो बेसिक क्लास 10th में पढ़े हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। हम लोग इन्हीं को यूज़ करने के लिए ये सब यूज़ करते हैं। अब देखना पहले वाला, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, दोनों चीज़ें प्लस में हैं। तो दोनों चीज़ें प्लस में होती है तो कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो? और यहाँ पे ध्यान देखो, ये तो कांस्टेंट है ना बेटा। तो 1 प्लस या तो लगा सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या लगा सकते हो 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्योंकि ये जब भी तुम्हें ये कब लगाने पड़ जाएंगे? जब तुम्हारे पास कहीं रूट दे रखा है या समथिंग दे रखा है तो दिक्कत करता है। तो मैं इसकी जगह जैसे ही बेटा, अगर मैं इस x की जगह a tan थीटा पुट करूंगा तो ये बन जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। फिर a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा a स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जिसको मैं सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। फिर वो स्क्वायर रूट जो भी होगा कट जाएगा। समझ में आया? यहाँ पे दे रखा है तो यहाँ पे तुम देखो, मेरे पास फॉर्मूला नंबर 1 होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो वहाँ से अगर मैं साइन स्क्वायर निकालूँ तो वो किसके इक्वल होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं कॉस स्क्वायर निकालूँ तो वो होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, जब भी साइन इधर एक्स माइनस में तो या तो लगा दो साइन वाला या लगा दो कॉस वाला, क्योंकि स्क्वायर में भी ये कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ उल्टा लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है तो तुम्हें पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर के। तो सेक स्क्वायर माइनस कांस्टेंट किसके इक्वल होगा? tan स्क्वायर के। ऐसा ही कॉसेक स्क्वायर माइनस समथिंग कॉट स्क्वायर के। अच्छा, यहाँ पे लीनियर है तो यहाँ पे x की जगह बेटा या तो कर दो a cos थीटा पुट कर दो, जैसे ही फिर a कॉमन ले लोगे अंदर बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा। समझ में आया? ये सारे लिख लो, प्रैक्टिस से आ जाएगा बेटा किसको क्या पुट करना है। जल्दी करो। अब देखना बेटा, जो मैंने ये लिखा है सारे बच्चों ने लिख लिया ना, इस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। इतनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन होंगे, लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा हूँ एक टॉपिक और करा दूँ, लेकिन गड़बड़ हो जाएगा। सारे बच्चे एक सवाल लिखो, एनसीईआरटी का ही सवाल है बेटा, एनसीईआरटी का सवाल है। डिफरेंशिएट y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x
डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या ऐसे भी लिख सकते हो इफ़ y इक्वल टू दिस, ये भी बड़ा आसान रहता है, इस लिख दो इफ़ y इक्वल टू दिस फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पहले, अभी थोड़ी देर पहले कुछ बेटा मैंने, अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर तुम क्या चाहते हो, साइन आ जाए, कैसे भी साइन आ जाए तो मेरे काम बन जाए। तुम फॉर्मूले में जाओ, जो मैंने वहाँ पे ढेर सारे फॉर्मूले लिखाए थे, मैंने बताया था कि साइन 2x को कैसे इसमें कन्वर्ट करते हैं, बार बार फॉर्मूले में जाना बेटा एक बार। फॉर्मूला नंबर साइन 2x को लिख सकते हैं 2 टाइम्स टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, लिख सकते हैं ना बेटा, याद आया कि नहीं। साइन 2x का फॉर्मूला होता है, साइन 2x का फॉर्मूला होता है बेटा इन टर्म्स ऑफ टेन में मैंने बोला था 2 टाइम्स टेन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये बोला था। लेकिन ये क्वेश्चन अगर डायरेक्ट सोचोगे तो तुम सोचोगे कि सर ये तो थीटा है और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कभी नहीं आंसर आएगा। फिर चेन रूल प्रोडक्ट रूल लगाओगे, फंस जाओगे, 0 नंबर, टाइम वेस्ट होगा। इसको करना बड़ा आसान है, क्या एक्स की जगह में क्या पुट कर दूँ जिससे कि अंदर का पूरा क्या बन जाए, साइन में कन्वर्ट हो जाए। क्या पुट कर दें, टेन पुट कर दें बेटा। तो मैं क्या करूँगा, एक्स की जगह मैं पुट करूँगा बेटा, एक्स की जगह टेन थीटा पुट कर दिया। अगर बच्चा मैंने x की जगह टेन थीटा पुट किया तो देखते रहना, मैंने लिखा y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टाइम्स टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा, अंदर जो लिखा है बेटा, इसकी जगह क्या लिख सकते, इस पूरे की जगह मैं लिख सकता हूँ साइन 2 थीटा लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत किसी को। लेकिन इसका रूल क्या कहता है, जल्दी बोलो, किसके इक्वल आ गया, ये 2 थीटा के इक्वल आया बेटा, थीटा के नहीं, जो है उसके इक्वल आया। लेकिन एक बात बता बच्चा, हम लोग डिफरेंशिएट किसको कर रहे थे, एक्स के, और ये तो मैंने थीटा नया वेरिएबल लेके आ गए, तो मेरे को कन्वर्ट भी तो करना है। लिखो मत, कन्वर्ट करने का ये तरीका है, अगर बेटा तुम्हारे पास x इक्वल टू टेन थीटा है तो थीटा इक्वल टू कितना होगा, तो ये ऐसे होता है, ये टेन इधर जाएगा तो इन्वर्स में हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ थीटा इक्वल टू होगा यहाँ से टेन इनवर्स एक्स। किसी को कोई आपत्ति तो तुरंत पूछो, ठीक है। अगर कहीं लिखा हो, मेरा एक सवाल है, कहीं लिखा हो, मान लो बच्चा साइन थीटा इक्वल टू पी, तो थीटा इक्वल टू कितना होगा, साइन इनवर्स पी, वो कोई कॉस बोल रहा, ये समझ में आया। तो देखो, मैं इस थीटा की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, ये पुट कर सकता हूँ टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, ये y आया। अभी तक मैंने इसको बच्चा डिफरेंशिएट नहीं करा है, अभी तक मैंने डिफरेंशिएट नहीं किया, जस्ट सिंप्लीफाई करा है। अब लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होता है dy अपॉन डी एक्स। 2 तो बच्चा कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। टेन इनवर्स x का जल्दी फॉर्मूला देख के बताओ क्या डिफरेंशिएशन होता है। कोई बोल रहा है कि इसका होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी शकल अच्छी करो तो यही आंसर आ गया बेटा, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन समझ में आया क्या, ऐसे ऐसे क्यों बता रहे बेटा, ऐसे बोलो, आया, चलो करो, कर लो बेटा। अच्छा, एक काम करो, ये क्वेश्चन करने के बाद सारे बच्चे पेज नंबर 182 ओपन करो बुक से, पेज नंबर 182, और 182 में क्वेश्चन नंबर 13 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 तो यार बड़ा आसान है। अच्छा, मैंने शायद 9 कराया ना बेटा, हाँ मैंने 9 कराया है, 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करेंगे, 10 में बताओ, क्वेश्चन नंबर 10 में बताओ। टेन थीटा पुट कर देंगे तो वो बन जाएगा 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, जिसको क्या कह सकते हैं, टेन 3 थीटा। करना मत। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पुट करेंगे, सिर्फ देख लो, बाकी घर करना।
जैसे इस बच्ची ने बताया कॉस करेंगे, नहीं इंटरनेशनल तब नहीं लग पाएगा बेटा, कॉस कर दोगे तो बनेगा नहीं, वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, जल्दी बोलो। किसको टेन डालेंगे, मेरे दिमाग में कॉस चल रहा है, सॉरी सही बोला, 10 डालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक्स की जगह बेटा टेन थीटा पुट कर दोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर्मूला नंबर बुक में पेज नंबर 178 में 5th फॉर्मूला अप्लाई कर लोगे। पेज नंबर 178 का फॉर्मूला नंबर 5th जो दे रखा है ना, वो वाला लगा सकते हो, ठीक है। अच्छा 12th में क्या करेंगे छोटू, 12th में भी आसानी से कर लोगे। अच्छा क्वेश्चन नंबर इसमें बताओ मेरे को 14 में, क्वेश्चन नंबर 14। बातें नहीं बेटा, एक तो लेटा है, हंसना नहीं है, थोड़ी देर एक आधे घंटे नहीं हंसना, ठीक है बेटा। बता क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पुट करना। अच्छा एक काम करते हैं, 14 में करा दे रहा हूँ, ठीक है, 14 में करा दे रहा हूँ, बाकी के तुम लोग कर लोगे, मैं हटाऊँ इसको। क्वेश्चन नंबर 14 एनसीईआरटी का ही है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पुट करेंगे बेटा, इसमें x को cos कैसे डाल दोगे यार, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन रूट कहाँ है, कौन से क्वेश्चन की बात चल रही, अरे गधा आदमी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की बात कर रहे थे, 14 में नहीं, 14 में तुमसे कोई पूछ नहीं रहा ना, 14 तुम्हें करा रहा हूँ मैं, वही सोचूँ क्या क्या बता रहा है लड़का। चलो क्वेश्चन नंबर ये वाला 14 करते, 14 बड़ा आसान है, 14 में तो तुमने सही बताया है, साइन इनवर्स 2x, इस बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था बेटा इनवर्स का, एक क्वेश्चन आ गया था शायद, कितने मार्क्स का था, 3 नंबर में ऐसे कुछ था, 2 या 3 में डिफरेंशिएट पूछ लिया था, बिल्कुल आसान, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन पे था। इसको करना है फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स, बहुत आसान है करना, कैसे करेंगे, जैसे किसी बच्चे ने मेरे को क्या बताया, क्या पुट कर दें बेटा बता, बोलो, x इक्वल टू, चलो मैं कॉस थीटा ही पुट कर दे रहा हूँ, इस बच्चे की बात मान ली, लो ठीक है। अगर मैंने कॉस थीटा पुट किया तो मेरे पास में कुछ सीन ऐसे बनेगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टाइम्स कॉस थीटा, और रूट के अंदर में बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन इनवर्स 2 टाइम्स कॉस थीटा, अंदर क्या आ जाएगा बेटा, अंदर आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा के ऊपर में बेटा रूट लगा है, तो कितना बचेगा, सिर्फ साइन थीटा बचेगा। तो मैं लिख सकता हूँ ये बचा 2 टाइम्स कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अच्छा एक बात बता बेटा, ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा, 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा, अगर कहीं लिखा हो बच्चा 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा, उसकी जगह तुम लिख सकते हो साइन 2 थीटा, तो मैं इस पूरे की जगह क्या लिख सकता हूँ, साइन 2 थीटा। दोबारा बोलना बेटा, दोबारा बोला, कहाँ इसमें, अच्छा चलो बेटा कोई नहीं, आंखें बंद कर बेटा 1 सेकंड के लिए, वेरी गुड, कर ली, हाँ खोल ले बेटा, यहाँ पे स्क्वायर लगाए तो इंटरनेशनल फार्मूला नहीं लग सकता, समझ में आ गया, चलो ठीक, कोई नहीं, होता है, जल्दी उठ गई, जब 1 माइनस कॉस थीटा दे रखा होता है तो इंटरनेशनल लगे, ये नॉर्मल मैंने लगाया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा तो ये क्या बन गया, ये साइन, मेरे को लग रहा है मैं ही नींद में हूँ, मेरे को लग तुम लोगों भी हो ना नींद में,
लेकिन कुछ भी हो, सुबह सुबह क्लास रखने से अब मेरी भी नींद खुलने लगी है और टेंशन में। कल तो भाई 8 बजे क्लास थी, मैं सुबह टेंशन में उठ गया 6 बजे के 15 मिनट पे। मैंने कहा अब क्या करूँ, मैंने सो गया तो उठूँगा नहीं। मैंने चल कोई नहीं, चलते हैं। अब क्या आएगा बच्चा, थीटा नहीं आएगा, पूरा बोला करो छोटू का 2 थीटा आएगा। अगर y इक्वल टू 2 थीटा है, भैया हमें थीटा को तो कन्वर्ट करना है ना। चल बता बेटा, अगर cos x इक्वल टू ये है तो थीटा इक्वल टू कितना होगा, cos इनवर्स x। तो ये बन गया 2 टाइम्स cos इनवर्स x। अब सारे बच्चे, मैंने स्टार्टिंग में जो फॉर्मूला लिखाया था ना बेटा cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन का, देख के बताओ सिमर, देख के बता बेटा। आज सुबह सुबह यही लिखाया था मैंने, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता। सही है। तो अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे। मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, जगह कम है मेरे पास, तो मैं लिखूँगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बनेगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू -2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्चुअली क्या किया मैंने, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और वो 2 था तो ये आंसर आ गया बेटा। मौज करो। चलो ये हो गया। एक दो क्वेश्चन अपने दिमाग से भी करोगे सब्स्टिट्यूशन के, ठीक है। अब मैं कुछ एक क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर जो 8 है ना, वो नया टॉपिक है, वो भी मैं करा रहा हूँ, ठीक है। ये पहले कर लो। क्या, कहीं नहीं बेटा, छोड़ दो, मोमाया है। कह रहा 1 to 8 कहाँ। चलो मैं अभी एक सारे बच्चे की नई हेडिंग डालेंगे बेटा। मैं हटा दूं, लिखो लिखो बेटा, जल्दी लिखो। पलक जल्दी लिखो। सारे बच्चे हेडिंग डालेंगे बेटा, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव। इम्प्लिसिट फंक्शन बड़े आसान होते हैं, जिसमें कभी भी डायरेक्ट तुम्हें y न मिले, जिसमें डायरेक्ट y न मिले उसको इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। जैसे अभी मैं जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं कल से, तो ऐसे था y इक्वल टू कुछ मैंने दे दिया, और जब y इक्वल टू राइट में दिया उसमें कहीं y नहीं था। जितने मैंने लिखे y इक्वल टू कुछ भी लिखा तो राइट में y नहीं था, तो मैं डिफरेंशिएट करते समय y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में किया, तो dy अपॉन डी एक्स डायरेक्ट कर दिया। अच्छा, अब यहीं पे कभी ऐसा लिखा मिल जाए, लिखना मत बेटा, मैं लिखूं, अभी तक मैंने क्वेश्चन कराए वो ऐसे मान लो कर दिए, 2x³ माइनस साइन x, कुछ भी कर दिया। एक y और बाकी सब कुछ क्या है, एक तरफ x दे रखा है, बड़ा आसान है डिफरेंशिएट करना। अब मैं इसी में क्या कर दूं, इसी में ऐसे कर दूं, ऐसे करके लिख दिया बेटा, ये इम्प्लिसिट फंक्शन बन गया। इसमें x और y मैंने एक दूसरे में मिक्स करा दिए, ठीक है, तो इसको इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। इसका डिफरेंशिएशन निकालना भी बड़ा आसान होता है। कैसे करेंगे, मान लो छोटू यही मैंने जो लिखा है ना, जो भी उल्टा सीधा, इसी को डिफरेंशिएट करना है, तो मैं इसी को थोड़ा अच्छे से लिख दे रहा हूँ, इसको हटा के लिख रहा हूँ, रुको। डिफरेंशिएट, क्वेश्चन लिखो, डिफरेंशिएट चलिए यही सवाल है, इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है।
या पूछ लिया जाए फाइंड dy बाई डी एक्स बोल दिया जाए, फाइंड dy बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएट ना करके इसको ऐसे बोल दिया जाए। कैसे करेंगे सारे बच्चे देख लो एक बार करना कैसे है, बहुत आसान होता है। मेरे पास में जो भी दे रखा है उससे dy अपॉन डी एक्स निकालना है, तो मैंने लिखा बेटा y इक्वल टू 3 टाइम्स एक्स वाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ऐसे क्वेश्चन में मैं y, यार ये तो मैंने ज़्यादा ही आसान दे दिया, ये तो मैंने ज़्यादा ही आसान दे दिया। एक्चुअली क्या है इसमें y कॉमन भी ले सकते हैं, है ना, लेकिन कभी सिचुएशन ऐसी आती है जिसमें y कॉमन नहीं लिया जाता है। लेकिन चलो मैं इसी का बताता हूँ। मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा कि मैं y कॉमन लूँ, ठीक है। अगर मेरा मन नहीं कर रहा है तो कैसे करूँगा, मैं लिखूँगा दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। एक बात बता बच्चा, y का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, y का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो तुम कहोगे सर इसका तो बन जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3 तो कांस्टेंट है बेटा, 3 तो ऐसे ही रहेंगे, एक ब्रैकेट लगा लो। यहाँ पे दो फंक्शन आपस में कर रहे हैं मल्टीप्लाई, ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया तुम्हारा सेकंड फंक्शन। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखो, डिफरेंशिएशन कर दो सेकंड का, सेकंड को एज इट इज रखो, फर्स्ट का कर दो, यही तो है। अगर मैंने फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिख दिया और y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में किया, तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, dy अपॉन डी एक्स, dy अपॉन डी एक्स। एक सुंदर सा प्लस साइन लगाएंगे। मैं फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिख चुका हूँ, सेकंड का कर लिया, अब सेकंड को बच्चा कॉपी करेंगे और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 1 होता है, 1 होता है। आगे बढ़े, इसकी कहानी निपट गई। अब मैं आगे गया, आगे जाके जब साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन करूंगा तो सबसे पहले किस चीज़ का करूंगा, पावर का, पावर का। तो पावर कूद के आगे आ जाएगी, पावर कितनी बचेगी, 1। उसके बाद बेटा करेंगे साइन का, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। लेकिन अभी हम खुश नहीं हैं बेटा, क्यों, क्योंकि मेरे को तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना थी, तो दो जगह चिपका पड़ा है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इसको एक तरफ लाना है। कैसे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया 3 टाइम्स डी वाई अपॉन डी एक्स, 3 का इधर भी कर दिया मल्टीप्लाई तो ये बन गया 3y और प्लस में, अच्छा ये बड़ी मज़ेदार चीज़ बन गई, क्या बन गया बेटा, साइन 2x बन गया बेटा, ये साइन 2x बन गया। अब ये मत पूछना कोई सर इसको सिंप्लीफाई ना करें तो है, अरे भाई कर दो तो अच्छा है ना सिंप्लीफाई, ठीक है। ये डी वाई अपॉन डी एक्स है, इधर भी डी वाई अपॉन डी एक्स है। इस पूरी टर्म को लेफ्ट में लेके आओ, इस पूरी टर्म को बच्चा लेफ्ट में लेके आओ। लेकिन अब तुम इतने समझदार हो गए हो, डायरेक्ट कॉमन ले सकते हो। कैसे, ये इधर ही रखा, ये कॉमन ले लिया तो क्या बचा यहाँ 1। ये जब लेफ्ट में लेके आओगे तो कितने आ जाएंगे, माइनस 3x बचेगा। और राइट में ये पूरा रहने दो बेटा, 3y प्लस साइन 2x। मेरे को तो डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए था ना, तो डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ में वो पूरा का पूरा मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके बच्चा डिवाइड करेगा तो आ जाएगा 3y प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x। बेटा किसी को कोई आपत्ति इस क्वेश्चन में, बहुत आसान है। इम्प्लिसिट फंक्शन में सब x y z सब मिक्स हैं, क्या टेंशन है, कर दो डिफरेंशिएट, ठीक है। लेकिन जहाँ जहाँ y मिलेगा उसका डी वाई अपॉन डी एक्स वो हो जाएगा, ठीक है। करो बेटा, मैं इस पे बेस्ट क्वेश्चन कराता हूँ और इस टॉपिक पे स्टार मारो, इस टॉपिक के ऊपर। एक्चुअली क्या होता है, एक क्वेश्चन इसका आता ही आता है एग्जाम में, इम्प्लिसिट फंक्शन का। नेक्स्ट सवाल है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है बेटा। फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई। ये सवाल दे रखा बेटा, नोट करो जल्दी से, ये सवाल है, नोट कर लो, बहुत आसान सवाल है।
हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, सॉल्व करना चालू करें बच्चा। देखो कैसे करेंगे, एक बार ट्राई करोगे क्या, ट्राई करो, हाँ गलत करो कोई दिक्कत नहीं है, उससे ज़्यादा सीखते हैं। ट्राई करो करो भाई, पहले पावर का करेंगे फिर अंदर का करेंगे। एक्स जैसे वाई स्क्वायर है ना, तो पहले पावर का करेंगे फिर वाई का करेंगे, ऐसे करो करो बेटा, ट्राई करो ना, गलत करो कोई दिक्कत नहीं, करो तो। क्या आंसर आया, चल मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देख लो बेटा, सारे बच्चों का पॉसिबल नहीं देखना। क्या करूँगा मैं, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने लिखा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई। मैं लिखूँगा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट क्यों कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि मेरे को डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए, ठीक है। पहले तो मेरे को एक बात बताओ, पावर का करेंगे ना डिफ्रेंशिएशन, तो ये पावर कूद के आगे आ जाएगी और मेरे पास में इसकी पावर कितनी बचेगी बेटा फिर, अरे बोलो ना भाई, 1 बचेगा। मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ पावर का करा है, पावर के तुरंत बाद किसका करेंगे ना, उसका इसके अंदर का करेंगे ना बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होगा, 2x होगा प्लस जब वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसमें पहले तो बच्चा हम पावर का करेंगे ना, तो पावर का करेंगे तो पावर पहले आगे आएगी, पावर पहले आगे आएगी तो वाई बचेगा। अब वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, क्या होता है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स होता है। ये गलती करी होगी ज़्यादातर बच्चों ने। इक्वल टू अब राइट में बताओ, सुकृति बता बेटा, राइट में कौन सा रूल लगेगा, हाँ मतलब सीधी बात है, प्रोडक्ट रूल लगेगा बेटा। तो प्रोडक्ट रूल का मतलब है पहले तो मैं एक्स को एज इट इज लिखूंगा, वाई का डिफरेंशिएशन मेयर क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स होगा। अच्छा, और प्लस साइन लगाएंगे, अब की बार बेटा वाई को एज इट इज लिखेंगे, एक्स का क्या कितना होगा छोटू बता, 1 होगा, लेकिन ये कोई ज़रूरत नहीं है, समझ में आ गया। इसके बाद क्या करना है मेरे को, पूरे इक्वेशन में से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लेना है। कैसे, पहले तो भैया मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना इसका, तो इस पूरे का मल्टीप्लाई जब इस पूरे के साथ करेंगे तो ये बन जाएगा 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जिन बच्चों को दिक्कत आई आज ही जाके ये वीडियो देख लेना, आज रात में ही ख़त्म कर लेना, इस खासकर ये वाला पार्ट लास्ट वाला इम्प्लिसिट वाला, प्लस 2 2 जब 4 टाइम्स वाई टाइम्स जो भी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू, एक सेकंड, पता नहीं मैंने क्या किया, मैंने इस पूरे का मल्टीप्लाई इसके साथ, इस पूरे का मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो ये आ गया, बिल्कुल सही चल रहा हूँ। इक्वल टू एक्स टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। बेटा डी वाई बाई डी एक्स इसमें भी अवेलेबल है और डी वाई बाई डी एक्स इसमें भी अवेलेबल है, तो मैं दोनों लेफ्ट में लाऊंगा और उसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लूँगा, समझ में आया रंजीत। तो मैं इन दोनों में और इसको राइट में ले जाऊँगा, तो देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, मैंने लिखा डी वाई बाई डी एक्स, ये पूरा एज इट इज रहा 4 टाइम्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको जब लेफ्ट में लाऊंगा बेटा तो माइनस का एक्स हो जाएगा इक्वल टू वाई। अच्छा, ये प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डी वाई अपॉन डी एक्स इसके साथ में मल्टीप्लाई कर रहा है ना बेटा ये पूरा का पूरा, तो ये उधर क्या करेगा, डिवाइड, क्योंकि मेरे को तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो ये आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू करते रहो, डरना नहीं है, ठीक है छोटू। पूरा डिफरेंशिएशन में बस यही करना होता है, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल लगाते रहो, आंसर आता रहेगा। ये बेटा फाइनल आंसर हो गया, इतना गंदा सा, ठीक है। करो किसके बेटा, बेटा मेरा आंसर बिल्कुल सही है, इसलिए मैं तुम्हारा देख ही नहीं रहा। एक गंदा सा ये बेटा आ गया समझ में, ये वाला प्रैक्टिस से आएगा। एक
हाँ सर ये साइन जो उल्टा है, मैंने जो फंक्शन राइट साइड लेके गया था dy बाई dx वाले को राइट साइड लेके चला गया, तो इसलिए मेरे साइन डिफरेंट आ रहे हैं, तो इससे नंबर तो नहीं कट जाएंगे? तो तुम्हारे साइन ऊपर और नीचे दोनों तरफ डिफरेंट आ रहे होंगे, तो नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है बेटा, अगर मैं पूरी इक्वेशन में से यहाँ से एक माइनस कॉमन ले लूँ और एक नीचे से कॉमन ले लूँ तो वो उल्टे दिखेंगे, लेकिन उस पर मार्क्स नहीं कटते। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट सवाल लिखेंगे। एक बिल्कुल आसान सा सवाल है, ठीक है, बिल्कुल आसान सा, और मैं चाहता हूँ कोई भी बच्चा इसको गलत ना करे। नंबरिंग नहीं पता, नंबरिंग क्या है बेटा? थर्ड कर दें? Then prove that dy upon dx equal to sec square x divided by 2y minus 1। ये छोटा सा सवाल है बेटा, जिन बच्चों को ये आता हो हाथ उठाओ। अच्छा अब सुनो, देखो क्या होता है, करना मन ट्राई मत करना। तुम लोगों ने कभी कभी देखो कोई क्वेश्चन देखे होंगे, ऐसे लोग पूछते रहते हैं, कल लिखा है बेटा y इक्वल टू 2 टू दी पावर 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर डॉट 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 इन्फिनिटी। कुछ ऐसे 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 वो पूछते हैं ना सवाल, ये बड़े आसान सवाल होते हैं। कैसे? जैसे ये लिखा है, एक फॉर्म ऐसी हो सकती है y इक्वल टू 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ठीक है, एक ये भी हो सकती है, ऐसे डिवाइड भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मान ले बेटा इन्फिनिटी में मैं कुछ थोड़ा सा ऐड कर दूँ तो क्या इन्फिनिटी पे कोई फ़र्क पड़ेगा? अगर इन्फिनिटी में थोड़ा सा निकाल भी लूँ तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर मैं इस 2 को हटा भी दूँ, इस 2 को हटा भी दूँ और मैं तुम्हें बोलूँ यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू क्या होगी, तो तुम कहोगे सर एक्चुअली y इक्वल टू अगर ये पूरा है और इसमें एक 2 अगर मैं गायब भी कर दूँ तो इसको भी बेटा मैं y लिख सकता हूँ ना, आराम से लिख सकता हूँ। एक 2 गायब कर दो, यहाँ तक एक नहीं, मैं 10-20 2 हटा भी दूँ तब भी वो चलेगा वही सीरीज। तो इसको मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ कि y इक्वल टू है 2 की पावर y। लॉजिक समझ में आया कि नहीं? फिर से देखो, अगर बेटा ये 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर चल रहा है, अगर मैं एक 2 को हटा भी लेता हूँ तो भी ये 2 की पावर डॉट 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 इन्फिनिटी तक है। और ये जब पूरा y के इक्वल था तो ये भी तो y के इक्वल होगा। एक ही है कंसेप्ट। यहाँ से देखो, अगर y इक्वल टू 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, अगर मैं इसमें एक 2 गायब भी कर दूँ, लो कर दिया, ये किसके इक्वल रहेगा? तब भी तो y के इक्वल ही रहेगा ना। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो मैं इस पूरे की जगह क्या लिख सकता हूँ? इस पूरे की जगह मैं लिख सकता हूँ y लिख सकता हूँ। ठीक है, मतलब ऐसी इसका बेसिक फंडा ही है। अब मैं कैसे करता हूँ देखना, यही सेम चीज़ अप्लाई ऐसे, जब भी तुम्हें कोई सीरीज मिले, बेटा यार इसका भी बड़ा अलग अलग ही आनंद है इसको एज करने का। यहाँ 10x प्लस रूट 10x प्लस रूट 10x प्लस रूट 10x डॉट 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 चलता जा रहा। अगर छोटू में एक हटा भी दूँ, मैं पूछूँ इसकी वैल्यू क्या है, कोई बच्चा बताएगा? इस पूरे, जब ये पूरा y के इक्वल है तो ये भी तो पूरा y के इक्वल है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि y इक्वल टू दे रखा है 10x प्लस y, और रूट तो लगाई है। इतना समझ में आया? अच्छा, अब बेटा ये रूट हटाना है मेरे को, तो क्या करें? दोनों तरफ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दें।
स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो y का स्क्वायर होता है y स्क्वायर, राइट साइड में जब स्क्वायर करूंगा तो रूट तो उड़ गया बेटा, तो ये बच्चा 10x प्लस वाई, ये बच्चा। अब डिफ्रेंशिएट करना बड़ा आसान, कर दो, खत्म करो, करो बेटा, कर दिया, वेरी गुड। क्या आया अन्य, प्रूव हो गया। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे हम लोग तो y स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, चलो बेटा इधर लाइन से बता, दिव्यांगी बता बेटा, y स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, पूरा बोलो बेटा। 2y, अभी तो तुमने पावर का करा बच्चा, अब y का भी तो करो, y का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, dy अपॉन dx। कौन सा रूल लगाया, चेन रूल लगाया, इक्वल टू 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, बता बेटा, 10 का, तुम बता छोटू, बता बेटा, मैं बता बेटा तनक, 10x का डिफ्रेंशिएशन होता है सेकंड। जो बच्चे को फॉर्मूले नहीं याद होंगे ना, समझ लो तुम, ये बन गया 10 का सेक स्क्वायर x, प्लस साइन लगाया। बता बेटा सिमर, y का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है, कितना आएगा, dy बाई dx आ गया, dy बाई dx। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा पलक, बहुत बढ़िया, dy अपॉन dx एक साइड में लेके आएंगे, निपटा दो बेटा। अब क्या बचा है, जो बच्चे पीसीएम वाले हैं वो सोचते होंगे अरे डिफरेंशिएशन में इतना है, हम तो फिजिक्स में थोड़ा सा देखते थे जिसमें dx अपॉन dt करते थे बस। करो करो बेटा, कॉमन ले लो, कॉमन ले लो बेटा, कॉमन लेने के बाद फिर उधर डिवाइड भी करना है हमें, है ना, कॉमन ले लो। तो dy अपॉन dx बेटा मैंने जब कॉमन लिया तो इधर बचा 2y, इधर बचा 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x। अब क्या करेंगे बेटा, dy अपॉन dx चाहिए था ना मेरे को, तो dy अपॉन dx इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा उधर डिवाइड कर, देखो छोटू प्रूव हो गया, समझ में आया कि नहीं, ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट सवाल करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही सवाल है, क्योंकि बाद में तुम डाउट पूछोगे, इससे अच्छा है अभी बता दूं, मैं हटा दूं बेटा, कर लिया ये। फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ सवाल है, फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx इफ साइन स्क्वायर है y, ये बेटा मैं नोटबुक में चेक करूंगा, ठीक है, अभी करो, साइन स्क्वायर y प्लस कॉस एक्स वाई, पक्का गलत करोगे, इक्वल टू के, इक्वल टू के। चलो ट्राई करो सारे बच्चे, चलो बेटा अब मैं भी इसका देखो डिफरेंशिएशन कैसे करना है। सबसे पहले डिफरेंशिएशन बेटा हम पावर का करेंगे, पावर का बोलो नहीं, अब बोलो नहीं, बोलो नहीं, हो गया तुम्हारा। पावर का करेंगे तो पावर का क्या आएगा, पावर कूद के आगे आएगी, पावर आगे आ गई बेटा, और मेरे पास में बचेगी कितनी पावर बचेगी, 1 बचेगी, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ पावर का डिफरेंशिएशन करा है। अब करेंगे साइन का, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, कॉस एक्स नहीं होता है, कॉस जो भी है, कॉस जो भी है लिख दिया। अभी मैंने देखो पावर का भी कर दिया, साइन का भी कर दिया। अब बेटा इसके अंदर में जो थीटा है उसका करना है। y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, dy अपॉन dx होता है, तो मैं इसके बगल में चिपका दूंगा dy अपॉन dx। एक कहानी इतनी तो निपट गई, सुंदर सा प्लस साइन लगाया। cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस साइन x मत बोलना, माइनस साइन जो भी है, माइनस साइन जो भी है,
ये समझ में आया इतना? माइनस साइन, ब्रैकेट ना लगाएं फालतू के, कन्फ्यूजन होगी। माइनस साइन जो भी है इतना आया बेटा। जब मैं कॉस का कर चुका हूँ अब करूँगा अंदर का। अंदर का करने के लिए ब्रैकेट लगाओ। अंदर का कुछ बच्चों ने पता है साइन के पेट के अंदर में घुसा दिया उसका। ऐसे नहीं करना बेटा, अंदर का मतलब बाहर बाहर करना होता है। कैसे बेटा? एक्स वाई का कैसे करेंगे जल्दी बताओ? प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो इसमें मान लो x को मैंने फर्स्ट फंक्शन ले लिया, y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा dy अपॉन dx। छोटू y को एज इट इज लिखेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1 आता है, k का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू 0 क्या आता है, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू x क्या आता है, डी अपॉन dx आता है ना बेटा। वेरी गुड, गलत आंसर। k कांस्टेंट होता है, ठीक है, k कांस्टेंट होता है। अच्छा एक बात बताओ, क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट होती हैं? तुम्हें एक सेकंड में गर्मी कैसे लग जाती है यार? तुम देखो जिन बच्चों को गर्मी लगती है ना, एक बार इधर बैठ के तो देखो। मैं बैठा अभी मेरे को ठंडी लगने लगी। पंखा नहीं ना, पंखा आवाज़ करता है बेटा। अभी रुक जा, थोड़ी देर रुक जा, एक पे चला लो, एक पे चला लो। एक बार खींचोगे एक पे चलेगा, बहुत बढ़िया, बस बस। अच्छा इतना समझ में आया? तो मैंने लिखा। अच्छा अब पता है थोड़ा सा और मतलब दिमाग लगाओ एक्स्ट्रा। इसको क्या बोलते बेटा? ये 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा को लिख सकते हैं साइन 2 बाई, ये बन गया साइन 2 बाई डी वाई बाई डी एक्स। इसका मल्टीप्लाई जब इसके साथ करेंगे तो ये बनेगा माइनस टाइम्स एक्स साइन एक्स बाई डी वाई बाई डी एक्स। और फिर इसका मल्टीप्लाई बेटा इसके साथ करोगे तो बचेगा माइनस, बात नहीं करो बेटा, बात नहीं करो छोटू, देख फिर भी कर रहा। और एक तो बेटा तुम्हारी मोटी आवाज़ है तो इसलिए बात मत करो, है ना, अलग से पता चल जाती है। दोनों कॉमन ले सकते हैं। मैंने अगर डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लिया बेटा, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लिया तो ये बचेगा साइन 2 बाई और ये बचेगा माइनस का x टाइम्स साइन एक्स बाई इक्वल टू, इधर माइनस के उधर क्या हो जाएंगे छोटू, ये प्लस के हो जाएंगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई टाइम्स साइन एक्स बाई डिवाइडेड बाई साइन 2 बाई माइनस एक्स टाइम्स साइन एक्स बाई। बेटा ये फाइनल आंसर आ गया, समझ में आया? पूरा किसका सही था? क्या क्या सही था इसका? अच्छा वो थोड़ी सी के का डिफरेंशिएशन में कन्फ्यूजन थी, इतना चलता है बेटा। बस तुम शुरू में गलत करना, जीरो नंबर मिलेंगे। जल्दी करो, चलो बेटा जल्दी करो ना, इसको गलत मत करो, ये तो सही करना। देख बेटा कैसे करना। सबसे पहले बच्चों ने किया पावर का, तो पावर का ये कूद के आगे आ गई बेटा, तो बचा तुम्हारे पास साइन एक्स। पावर किया, 2 पावर थी, 1 बची। अब किसका करेंगे? देख पावर का हो चुका है ना पावर का। अब करेंगे साइन का। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता? तो कॉस जो भी है वो लिख दो, खत्म। अब करेंगे एक्स का। एक्स का कितना होता? 1 होता है, तो 1 लिखना थोड़ा अच्छा नहीं लगता, ठीक है बेटा। आगे बढ़े। सबसे पहले पावर कूद के आगे आ जाएगी और क्या बचेगा? 1 पावर बच गई, इतना इनटू। अब किसका करेंगे? देखो पावर का हो चुका, तब बेटा कॉस का करेंगे ना। कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन थीटा। थीटा का मतलब जो भी वाई है उसमें छेड़खानी नहीं करेंगे, एज इट इज लिख देंगे, लिख दिया। अब करेंगे छोटू किसका? वाई का। वाई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना होता? तो इसके पेट में नहीं लिखेंगे, बाहर लिखेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स। समझ में आया शशांक? और 1 का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0। अब ये है 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा, इसको बेटा साइन 2 थीटा 2x लिख सकते हो। ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस का बन गया। और ये 2 टाइम्स कॉस बाई साइन बाई है बेटा, इसको मैं साइन 2 बाई लिख दूँ, किसी को कोई आपत्ति? इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। हमें तो डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए ना, तो जो ये राइट में उधर ले जाओ, तो ये बचेगा माइनस का साइन 2 बाई
माइनस का साइन 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का साइन 2x। बेटा ये देखो माइनस से इस माइनस से ये माइनस कट्टी पिट्टी हो गया, ये 2y साइन 2y डिवाइड कर रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, वहाँ डिवाइड करेगा, उधर जाके बेटा क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो ये बन गया साइन 2x अपॉन में साइन 2y। ये बेटा ज़्यादातर बच्चों का सही था, हाथ उठाना कितने बच्चों का सही था। अरे क्या बात है छोटू, लगे रहो। कर लो, कॉपी करो, ये एनसीईआरटी का ही सवाल था, ठीक है। एक सवाल और लिखेंगे बेटा सारे बच्चे, लिखो। मैं ये हटा दूं बेटा, हो गया। बेटा गलत मत करना, बहुत इजी सवाल है। जब तक ये अच्छे से टॉपिक नहीं समझ जाओगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। जब क्वेश्चन कोई आएगा ना जहाँ भी, तो वो ऐसे ही इम्प्लिसिट फंक्शन के ही ज़्यादा रहते हैं, दोनों वेरिएबल मिक्स रहते हैं बेटा। बहुत आसान था बेटा। देखो एक्स वाई दे रखा है तो कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, है ना। तो मैंने x को एज इट इज लिखा, x को एज इट इज लिखा और y का डिफ्रेंशिएशन किया। y का कितना होता है बेटा, क्योंकि यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, यहाँ पे छोटू हम लोग प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। x को एज इट इज लिखा, y का डिफ्रेंशिएशन होता है dy अपॉन डी एक्स, प्लस y को एज इट इज लिखेंगे, x का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस y स्क्वायर का क्या होगा बेटा 2y। y स्क्वायर का पहले तो पावर का होगा, फिर y का करेंगे, y का कितना आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 10x का क्या होता है छोटू सेक स्क्वायर x होता है, और फिर x का भी तो करेंगे, x का कितना होता है x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा फिर y का करेंगे, y का क्या आएगा बेटा, ये आंसर आ गया। अब एक काम करो सारे बच्चे, यहाँ भी डी वाई अपॉन डी एक्स अवेलेबल है, यहाँ भी अवेलेबल है बच्चा, और एक ही है, सारे लेफ्ट में लेके आओ और कॉमन ले लो। तो क्या करो, ये काम एक ही लाइन में किया करो। कैसे, मैंने यहाँ से लिखा डी वाई अपॉन डी एक्स, मैंने मन में सोचा, मैंने ले लिया कॉमन। जब ये कॉमन ले लिया तो ये बच्चा x मैंने ये चेप दिया, डी वाई अपॉन डी एक्स का कोफिशिएंट कितना है 2y, डी वाई अपॉन डी एक्स का बेटा कोफिशिएंट यहाँ कितना है 1, लेफ्ट में आएगा तो माइनस का 1 इक्वल टू ये सेक स्क्वायर एक्स एज इट इज रहेंगे। ये बेटा प्लस कुछ, अच्छा ये प्लस में एक है ना y, वो राइट में जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा। तुम्हें तो डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए, तो इसके साथ में ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा छोटू, ये डिवाइड करेगा। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2y माइनस 1, ये आंसर आ गया। किसी को कोई आपत्ति बेटा, समझ में आया कितने बच्चों का सही था। चलो थोड़े से हाथ और बड़े हैं, ठीक है जल्दी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेटा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है, ठीक है, लास्ट सवाल है आज का। लास्ट सवाल है बेटा, एमसीक्यू टाइप का सवाल है, पूरा क्वेश्चन लिखेंगे सारे बच्चे। इफ y इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, अच्छा सा एक स्क्वायर रूट लगा देंगे, देन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए पार्ट cos x
डिवाइडेड बाई 2y माइनस 1। इसका बी ऑप्शन है cos x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2y। इसका बच्चा सी ऑप्शन है sin x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2y। और इसका डी ऑप्शन है sin x डिवाइडेड बाई 2y माइनस 1। सारे बच्चे ट्राई करो बेटा, बहुत आसान सवाल है, बड़ी जल्दी कर लिया। क्या स्क्वायरिंग कर दी क्या बोथ साइड? बहुत बढ़िया, करो करो बेटा। जैसे ही तुम्हें रूट दिखाई दिया तो पहले तो दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए कि स्क्वायरिंग करनी है। और अगर स्क्वायरिंग नहीं करोगे ना और डिफरेंशिएट डायरेक्ट कर दोगे तो वो स्क्वायर रूट कभी हटेगा नहीं, क्योंकि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। करो करो बेटा। क्या आएगा इसका? पहले ट्राई कर लो, फिर मैं भी कर रहा हूँ बेटा। सबसे पहला काम ये है कि जो भी मेरे पास गिवन है, जो भी बच्चा मेरे पास गिवन है उसका मैं क्या करूँगा? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूँगा। जैसे ही मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूँगा तो लेफ्ट का स्क्वायर बेटा बनेगा वाई स्क्वायर, और राइट का क्या बन जाएगा? साइन एक्स प्लस वाई। अब क्या छोटू डिफरेंशिएट मार दो दोनों तरफ। तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? बोलो अंशिका, इधर देख बेटा, वाई स्क्वायर का कितना आएगा? 2y dy बाई डी एक्स। पहले तो पावर का करेंगे तो 2y आ गया, फिर y का करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स आ गया। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, क्या ताली क्यों बजा रहे बच्चा? सिग्नल पे जाते हो क्या? cos x आ गया, और y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन डी एक्स आ गया। ये dy अपॉन डी एक्स है, इसमें भी dy अपॉन डी एक्स है, कॉमन ले लो। आज बेटा जो 11:30 बजे मैंने क्लास रखी कैंसिल, ठीक है? खुशी देख रहे हो, खुशी देख रहे हो वो बैठे बैठे ऐसे साइन बना रहे हैं। लेकिन शाम को होगी बेटा। देखो शाम को जो एलपी, सुनो बेटा, एलपीपी की जो क्लास है ना, तो एलपीपी की क्लास में पहले मैं एक क्वेश्चन कर लूँ फिर बताता हूँ। -1, हाँ रिलेशन वाली कैंसिल है। तुम कल आई थी ना सेकंड बैच में, सेकंड, हाँ तो वो मतलब तुम तो वहाँ तक पहुँच चुकी ना फंक्शन तक, ठीक है? वो पहले बैच के बच्चों के लिए था। लेकिन शाम की क्लास कैंसिल नहीं है बेटा, शाम को तो दोनों है ना बेटा। लेकिन शाम को, हाँ शाम को तो दोनों है। शाम को एक क्लास है 1 से 4, एक तो 4 पे है और एक 6 पे भी है। एलपी देखो बेटा, क्या तुम रिलेशन कर चुकी? एक्चुअली क्या होता है ना, जो शाम को क्लास चलती है वो बैच, ऐसा तो बैच 2 के बच्चे ज़्यादा आते हैं ना शाम की क्लास में, तो मैं तो तुम लोगों को ख़त्म करा दूंगा रिलेशन आज। आ जाओ बेटा। नहीं आ पाएगी तो तुम क्या चाहते, शाम की भी उड़ा दें? तुम तो आओगे ना बेटा शाम वाली में? नहीं आओगे? अच्छा शाम वाली में 4 बजे वाली क्लास में रिलेशन फंक्शन में, रुको यार क्वेश्चन कर लो, रिकॉर्डिंग में जा रहा है ये फालतू में, इसका थोड़ी ज़रूरत है। कोई बच्चा पढ़ेगा? क्या पढ़ेगा? शाम वाली सुबह वाली चल रहा है बेटा। कौन सा ऑप्शन है? ए पार्ट आंसर है। रुक जाओ, पहली बात तो होमवर्क है बेटा। अब तुम 5.3 ज़्यादातर मैंने करा दिए, निपटा दिए, 2-4 क्वेश्चन बचे, तो एक्सरसाइज 5.3 करोगे, 5.2 करोगे कंप्लीट, ठीक है? 2 ये करोगे। जो इलिस्ट्रेशन वाले सवाल होते हैं उनको मत छोड़ना बेटा, सारे करना। मैंने 1-2 कराए हैं, बाकी के तुम कर लेना क्योंकि सॉल्यूशन के मैंने, और ट्राई योरसेल्फ वाले क्वेश्चन भी करना है ना। ये हो गया। और जब हो जाया करे ना, फिर तुरंत सीबीएसई फोकस में घुस जाया करना। सीबीएसई फोकस के क्वेश्चन जो है ना बहुत ज़बरदस्त है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो तुम कर ही नहीं पाओगे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ पहले तुम करके आओ तब मेरे से डाउट पूछो।